संप्रेक्षण एक राष्ट्र के नाम सभी अनुसंधानकर्ता और सामान्य नागरिकों के लिए जो जागरूकता है कि सरल बनो। एक सरल व्यक्ति किसी कठोर के सामने अपने विचार रखता है तो उसको समझना बड़ा कठिन है। कठोर व्यक्ति को भगवान की भी बातें समझ नहीं आती, ईश्वर की, इस प्रकृति की, तो वो और कठोर हो जाता है। कठोर आदमी और कठोरता के साथ पेश आता है। इसलिए एक सरल व्यक्ति के सामने अपने विचार रखेंगे तो आपको अपने विचार भी सरलता से समझाने में, प्लस उसकी सामने किए गए सवालों का जवाब भी आपको सरलता से प्राप्त होगा। कठोर आदमी के सामने आप उसकी कठोरता को कम नहीं कर सकते। छोटी मोटी चीज़ों का नाम माफ़ी नहीं। मन में उपजी हुई आपकी व्याधियां यदि सामने वाले को माफ़ कर भी दें तो छोटी मोटी चीज़ों का नाम माफ़ी नहीं, राम जीवन में आने चाहिए। कब आएंगे? जब सामने वाला सरल होगा, वरना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। बीती ताहे बिसारिए, जो बीत गया उसे भूल जाइए। उसमें आपके साथ यदि अन्याय हुआ है या हो रहा है, उसका पलट कर यदि आपने सवाल किया है, निश्चित रूप से कठोर व्यक्ति के सामने अन्याय के प्रति पलट के सवाल कर लेना या पूछ लेना कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया, तो उसका जवाब आपको ही गलत सिद्ध करने की ताकत वो रखेगा। अन्याय को सहन करना बुज़दिली ही नहीं, महापाप है। क्या इस पाप के भागीदार आप बनना चाहेंगे? सत्य के साथ खड़े रहना चाहेंगे? अपनी श्रद्धा और विश्वास पर अनंत इच्छाओं और साधनों के सामंजस्य बिठाते हुए जीवन की सबसे बड़ी सफलता है प्रत्येक वस्तु, पदार्थ और व्यक्ति एक न एक दिन सबको जीर्ण शरीर से जाना है। प्रत्येक वस्तु की अपनी अवस्था, चाहे बुढ़ापा ले लो या बाल्यकाल से लेके बुढ़ापे तक, किसी को भी नहीं छोड़ती है। लेकिन तृष्णा बड़ी
वृद्धा नहीं होती, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है, वो सदैव युवा बनी रहती है, जवान बनी रहती है। घर बन जाने के आवश्यकता, अच्छा घर बन जाने की आवश्यकता, फिर इच्छा हुई कि एक और मकान होना चाहिए, फिर गाड़ी की इच्छा, फिर एक छोटी गाड़ी नहीं, एक बड़ी गाड़ी की इच्छा, तो तृष्णा कभी नहीं मरती। ये हुआ है मेरे साथ। लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ की, हम ठहरे पैदल चलने वाले, जब तक हम पैदल चलते थे, और यही सामंजस्य पुलिस, सुरक्षाकर्मी और समाज सेवा के परमार्थियों के बीच रहने उपरांत मेरी श्रद्धा भक्ति बढ़ी। और आपसे यही विनती है कि तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। आप विवेक, विचारवान, सावधान होना सिखाते हैं। ये जो हमारे साथ अन्याय करते हैं, यदि हमें उस परिस्थिति में अपनी समस्या का विवरण करना नहीं आता, तो आप फिर भी, आपको एक न एक ऐसा रास्ता ज़रूर मिलेगा जिसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। और गलती करने वालों को इतनी गलती कर लेने दीजिए कि आपका व्यवधान उनको और कठोर बना दे। उनकी कठोरता का परिणाम उनको ही भुगतना पड़ेगा। हमें इसी उम्र में एक आध्यात्मिक शक्ति इष्ट मंगल होने का आश्रय देती है। ये तृष्णा कभी खत्म नहीं की जा सकती। भगवान किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तृष्णा कभी नहीं खत्म कर सकते। कबीरदास जी ने ठीक कहा कि तृष्णा इच्छा साधनों में सामंजस्य ना हो तो जीवन में शोक बहुत बड़ा कारण है। माया मरी ना चिंता मरी, मनवा मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। और उसका परिणाम देख लीजिए आज सबके सामने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इस बात का ज्ञान ना हो कि मौत कैसे होती है। बेमौत मर रही हैं, बचाने वाले बचा रहे हैं, उसमें ना गरीब है ना अमीर है। करोड़पति तो ऐसे जा रहे हैं जैसे गधे के सिर से सींग, लेकिन साहब फिर भी अकल नहीं आ रही। एक जिम्मेदार व्यक्ति को किसी के साथ ऐसा भी व्यवहार ना करे कि अंत समय में उसे पछताना पड़े। अनुकूलता भोजन है और प्रतिकूलता विटामिन, और चुनौतियां वरदान, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थ। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान है। इस बात को समझ लीजिए। मतलब अगर आप मिले सुख से आप खुश हैं, तो कभी अगर कोई दुख, विपदा, अड़चन आ भी जाए तो घबराएं नहीं। क्या पता अगले किसी सुख की तैयारी चल रही है। ठीक इसी तरह एक छोटा सा उदाहरण है कि महाराजा दशरथ जब संतान प्राप्ति नहीं हुई थी तब वो बड़े दुखी रहते थे। पर ऐसे समय में उनकी एक ही बात से हौसला मिलता था उनको, कि जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था। वो क्या था? वो था श्रवण के माता पिता का श्राप। दशरथ जब
दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के माता पिता का दिया हुआ श्राप याद रहता था। और कालिदास ने रघुवंश में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि मेरा श्राप अवश्य फलीभूत होगा, और इसका मतलब ये है कि मुझे इस श्राप से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, तभी उनके शोक में भी तड़प के मरूंगा। यानी कि ये श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया था। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को बद्दुआएं मत दो, अपने मुंह से उसके कर्म उसको करने दो। ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई थी। वाल्मीकि समापन में वर्णन आता है कि सुग्रीव को पृथ्वी की अक्षम अलग दिशाओं में जब भेज रहे थे तो उनके साथ साथ उन्हें भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन से स्थान पर या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए। तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से पूछा कि ये भूगोल का ज्ञान देखकर हतप्रद थे वो। उन्होंने सुग्रीव से पूछ ही लिया कि हे सुग्रीव, तुमको ये सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने क्या कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा फिर रहा था, तब इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब सुग्रीव पर ये संकट आया और वो भूगोल का ज्ञान नहीं होता तो माता जानकी को खोजना कितना मुश्किल था, कितना कठिन था। इसलिए किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, इसी में अभी 28 दिसंबर की बात है। मंडोर थाना प्रभारी को हमने अपनी जांच दी डीजीपी द्वारा, और यही इसी प्रसंग में ये है कि मैंने अपना एक निजी मकान दुकान किराए पर दे दिया था। तो एक छोटी से लापरवाही कह लो या पूरा विश्वास कह लो, अपनों पे विश्वास ना करेंगे तो किस पे करेंगे, क्योंकि हमने कभी ऐसा विश्वासघात देखा नहीं था। किसी भी परिस्थितियों को होते जब 28 तारीख को
28 दिसंबर 2020 को सुरेश सोनी मंडोर थाने प्रभारी ने मकान जांच के लिए जो FIR दर्ज कराई थी, उसमें जो उन्होंने विवेचना की है कि सीमा त्यागी एक विकलांग है, वो अनुबंध वृद्ध आश्रम में निवासित है, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और क्योंकि वो विकलांग होने के कारण उसके पति ने से उसका एक अलगाव हो गया है और उसका बच्चा उसके पिता के साथ रहता है। अब आप सुनते जाइए कि उस मकान की RFCL जांच के लिए उसने कैसी कहानी बनाई, और सीमा त्यागी विकलांग होने के कारण मानसिक परेशान है। पुलिस के पास उसका कोई समाधान नहीं। अब साहब, ऐसे लोगों की मानसिकता को मुझ जैसी तो झेल भी लेगी, क्योंकि ये तो मेरी मजदूरी हो गई कि उन लोगों जिन लोगों ने जो जिन विभाग में मैंने कार्रवाई कराई, उसका ये कारण नहीं था कि वो मेरी मदद करेंगे। मैंने उनको इस बात की जानकारी दी है कि अगर पुलिस एक बार गलत काम करती है रिश्वत लेकर या किसी के भी कहने पर, ये अपनी जो गलतियां हैं उन कानूनी जांच जिस तरह से करते हैं, उसका कच्चा छीटा मैंने इस मेहनत के साथ वसूलना है कि जिसने जो गलती की है, एक विकलांग कानून बनने के बावजूद, समझाने के बावजूद कि यदि तुम गलती करोगे तो उस गलती का परिणाम मैं तुमसे 10 लाख रुपए जुर्माना लूँगी, प्लस लोक सूचना अधिकार के तहत उस सत्यापित रिपोर्ट के आधार पर 1000 रुपये पर डे उसका जुर्माना होगा। तो हुई न मेरी मजदूरी, तो ये मजदूरी मैं लेके छोड़ूंगी, और इसी को मैं उन गरीब जनों को, निसहाय लोगों के लिए, जो मैंने अपने स्वयं पूंजी से दुकान किराए पर दी थी, उसका किराया चाहिएगा, और उस दुकान को भी जो उस समय, आज 9 साल हो गए, 9 और लगभग 10-12 साल हो गए, 10-12 साल का किराया चाहिए, और उससे दुगनी बड़ी दुकान का जो फाउंडेशन तैयार किया हुआ था वो चाहिए, और इसको प्राप्त करने का जज्बा सिर्फ और सिर्फ मुझे है। इस कोरोना काल में जिस तरह से मास्क ना लगाने के लिए आप लोग जनता के पिछवाड़े में डंडे लगा लगा के सुझाते हैं, ठीक इसी तरह मेरे को भी उन सभी पुलिस अधिकारियों के पिछवाड़े को सुझाना है, जुर्माना लेना है। यही मेरी मजदूरी है। ये बहुत आसान है। तुम्हारी इस मानसिक विकलांगता का परिणाम यही है कि तुम सब विकलांग हो। तुम ऐसे कीचड़ में पैदा हुए हो। कीचड़ में कहते हैं कमल का फूल खिलता है, लेकिन हर कीचड़ में कमल का फूल थोड़ी खिलता है। उस कीचड़ में सूअर लौटते हैं, तुम जैसे सूअर लौटते हैं, उन तुमको लुटा लुटा कर उस फूल को तोड़वाना है जो तुमने उगाया है। तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित तुम्हारी ये खाकी उतार कर जनता के सामने, क्योंकि कानून और ये जो भी तंत्र है, मशीनरी, सरकारी तंत्र, इसे इस तरह नहीं सुधारा जा सकता। ये तो समाज और हमारे नागरिक, जनता जनार्दन ही सुधारेगी।
और इसका दंड आपको भरना पड़ेगा।